तपश्चर्या के बहिरंग कलेवर का प्रयोजन समझा जाना आवश्यक है। मात्र तप के लिए तप नहीं किया जाता। वैसा होने पर तो यह शारीरिक उत्पीड़न की मूर्खता मात्र ही मानी जाएगी। आत्मपीड़न एक अपराध ही है। आदि लक्ष्य का ध्यान न रहे तो तप आत्मपीड़न ही कहे जाएंगे। वस्तुतः तप साधना के बहिरंग उपचारों व्यायामों का लक्ष्य है आदर्शवादी जीवन प्रक्रिया को सहज रीति से अपना सकने का अभ्यस्त बन जाना। नीति न्याय से उपार्जित धन की मात्रा सीमित ही रहती है। आजीविका के निर्वाह के साथ ही उसी में से सत्प्रयोजनों हेतु भी एक अंश निकालना होता है। सीमित आजीविका और ऊपर से परमार्थ प्रयोजनों का अतिरिक्त भार, ये दो कारण आदर्शवादी को प्रायः औरों की तुलना में आर्थिक दृष्टि से तंगी में ही रखते हैं। विलासिता का व्यसन तो अत्यधिक धन साध्य है। अनीति पूर्वक उपार्जित कर निष्ठुर संकीर्णता के साथ उसे अपनी ही इंद्रिय लिप्साओं को तुष्ट करने हेतु लगाने के लिए सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति ही विलासी रहन सहन के उपयुक्त होती है। अन्यथा उस हेतु पर्याप्त पूंजी जुट ही नहीं सकती। इसलिए आदर्शवादी व्यक्ति को प्रारंभ से ही मित व्ययिता एवं सादगी का अभ्यस्त होना पड़ता है। सादा जीवन उच्च विचार इसीलिए अध्यात्म का प्रथम सिद्धांत माना गया है। पूर्वाभ्यास द्वारा मनोभूमि एवं शारीरिक स्थिति अनुकूल बन जाने पर आदर्शवादी को धारा के प्रतिकूल चलने पर उत्पन्न कठिनाइयां क्लेश कर नहीं प्रतीत होती। तपश्चर्या के अभ्यासों के प्रमुख प्रयोजनों में से यह भी एक है। साथ ही लोकार्पित जीवन दृष्टि सदा ही औरों के प्रति भी संवेदनशील होती है तथा समाज की पीड़ा और पतन के प्रति उदासीन नहीं रहती। परमार्थ प्रयोजनों के लिए धन लगाना भी समय, पुरुषार्थ और श्रम लगाने के साथ साथ जरूरी होता है। तपश्चर्या का उद्देश्य अपनी सीमित नीति उपार्जित आजीविका का एक अंश सहज भाव से परमार्थ प्रयोजनों हेतु लगा सकने की मनोभूमि तैयार करना भी है। व्रत, उपवास आदि का अभ्यास स्वल्प, सस्ते, सादे भोजन में ही संतुष्ट हो जाने की वृत्ति तो दृढ़ करता ही है। नमक, शक्कर, मसाले आदि की स्वादिष्टता के प्रति इन अभ्यासों के कारण आकर्षण न रह जाने पर इंद्रिय लिप्सा को नियंत्रित करने की भूमिका भी शुरू हो जाती है। अस्वाद व्रत ब्रह्मचर्य व्रत में सहायक है। ब्रह्मचर्य का तप साधनाओं में विशिष्ट स्थान है। राई रति वासना का क्रमशः इतना विस्तार होता जाता है कि मनुष्य की संपूर्ण शक्ति उसी में व्यय होती जाती है, फिर भी तनिक भी संतोष प्राप्त नहीं हो पाता। कामुकता की प्रेरणा पत्नी ढूंढने की प्रेरणा बन जाती है। पत्नी, बच्चे और परिवार का आधार बनती है। बच्चों के उत्तरदायित्व गर्दन तोड़ कर रख देते हैं। अपनी 100% शक्ति इसी जंजाल में झोंकते रहने पर भी संतोषजनक स्थिति की परिवार व्यवस्था जुट नहीं पाती और अंत में मनुष्य रोता कल्पता इस संसार से एक गहरी विफलता के टीस मन में लिए विदा होता है। यदि कामुकता पर नियंत्रण रखा जा सके तो जीवन की उस अनंत संपदा का स्वामी बना जा सकता है जिसको आज जीवन
परिवार के कोल्हू में पीसते हुए एक एक बूंद तेल निकालते हुए गृहस्थी का दीपक जलाए रहना होता है। यह संपदा आत्म कल्याण एवं विश्व कल्याण के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो सकती थी। ब्रह्मचर्य जैसे तप अभ्यास यही महान प्रयोजन पूरा करते हैं। वाणी संयम का तप समाज में सद्भाव बुद्धि और उसके द्वारा सत्प्रयोजन की पूर्ति में सहायक बनता है। मौन आदि का अभ्यास यही सफलता लाता है। आत्मिक ऊर्जा का संचय भी मौन का सत्परिणाम होता है। निरुद्देश्य तप व्यर्थ होते हैं। शरीर को बलिष्ठ बनाने का लक्ष्य लेकर निर्धारित रीति व क्रम से व्यायाम करने पर अभिष्ट परिणाम होता है, किंतु अत्युत्साह के आवेश में किन्हीं निश्चित व्यायाम अभ्यासों को ही चमत्कारी मान बैठा जाए और सब कुछ भूलकर उन्हीं में जुटा जाए तो शरीर का बलिष्ठ होना तो दूर अनेक शारीरिक कष्ट अवश्य पैदा हो सकते हैं। व्यायाम मात्र शारीरिक बल की अर्जन विधि नहीं है। आहार विहार रहन सहन का भी तद अनुरूप होना जरूरी है। ठीक यही भूल तप साधनाओं के अभ्यास में भी हो जाती है। किसी साधना प्रक्रिया मात्र को चमत्कारिक मान बैठने से लाभ तो संभव नहीं, समय शक्ति और बुद्धि विवेक का अपव्यय तथा क्षरण अवश्य होता है। ब्रह्मचर्य व्रत उपवास शीत जल स्नान धूप आतप सहना धूनी तपाना नंगे पांव चलना देर तक खड़े रहना कठोर आसन लगाकर बैठना कम सोना सवारी का उपयोग न करके पैदल चलना स्वल्प वस्त्र धारण करना केश न कटाना मौन रहना भूमि शयन नमक शक्कर आदि के स्वादों का त्याग जैसे क्रियाकलाप जो तप कहे जाते हैं उन्हें प्रयोजनों की पूर्ति के लिए हैं। इन उपचारों को करने वाले तपस्वी कहे जाते हैं। तपस्वी के प्रति सहज ठीक ही लोग श्रद्धा उमड़ती है। सुख सुविधाओं के अधिकाधिक सरंजाम जुटाने में संलग्न लोगों की भीड़ में उनसे विरक्त रहकर स्वतंत्र निर्णय शक्ति और प्रवाह के प्रतिकूल चलने की सामर्थ्य का परिचय देना स्वाभाविक ही आकर्षण और श्रद्धा का कारण बन जाता है। लेकिन यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि निजी जीवन में इन तप साधनाओं का बहिरंग अभ्यास मात्र विशेष उपयोगी नहीं, अपनी संपदाओं और विभूतियों का विस्तार करके उन्हें लोक मंगल के लिए समर्पित करते हुए दृष्टि उद्धान को अधिक सुरम्य समुन्नत बनाना ही मानवीय जीवन की सार्थकता है। कठोरताओं को सहन करने का अभ्यास मात्र पर्याय नहीं। इस अभ्यास के आधार पर लोक जीवन में मनुष्य की सुख लिप्सा तथा इंद्रिय लिप्सा की ही जो छवि प्रतिष्ठित है उसे अखंडित कर त्याग बलिदान की भावनाएं प्रवाहित करने में सार्थकता है। तप साधनाओं का यही प्रयोजन है और उनका स्मरण रखा जाना आवश्यक है। उन लोगों का तो तप साधना से कोई वास्ता ही नहीं माना जाना चाहिए जो अपने पहाड़ जैसे परिग्रह में से राय रति दान करते रहने का प्रदर्शन करते रहते हैं अथवा अपनी निरंकुश विलासिता की निष्ठुर पशु चेष्टाओं को अनदेखा बनाने के लिए छोटे छोटे अनुष्ठानों में शारीरिक कष्ट सहने का
प्रदर्शन करते रहते हैं। वस्तुतः वे आत्म प्रवंचक और ठग हैं। तपस्वी होने का तो प्रश्न ही नहीं। तप साधना से निखरा व्यक्ति अनिवार्य निर्वाह के अतिरिक्त अपनी समस्त संपत्तियों और विभूतियां लोक कल्याण के लिए समर्पित कर देता है। यही प्रभु समर्पित जीवन है। ऐसा जीवन जीने वाला ही तपस्वी तथा देवोपम सिद्ध पुरुष कहलाने का अधिकारी है। वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियोस पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।